जय हिंद प्यारे बच्चों, एमटी की पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज आप सभी के लिए रिकॉर्डेड क्लास नंबर 14 और टॉपिक बड़ा ही शानदार है, बौद्ध धर्म। जो बच्चे पहले से क्लास को देख रहे हैं वो बिल्कुल यार समझ रहे हैं कि देखो कितना मज़ेदार तरीके से आपके लिए सब इम्पोर्टेंट टॉपिक का मैं यार वीडियो रिकॉर्ड करके डेली सुबह यार 8 AM एक वीडियो और शाम को यार 4 PM आपका यार एक क्लास, और डेली 1:30 बजे हम लोग यार लाइव भी आ रहे हैं प्यारे बच्चों। और ये जो 13 क्लास आपको गया है, आप समझिए कि हर जो आपका यार क्लास है उस क्लास में यार 1 मार्क्स आपका छुपा हुआ है। और देखिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वही लेके चल रहे हैं। अभी भी हम लोग के पास यार 32-33 दिन समय बचा हुआ है। प्यारे बच्चों, यार मन से काम करेंगे, अपने तरफ से कोई कमी नहीं करेंगे। तो जो नए बच्चे हैं चैनल को यार सब्सक्राइब कर लें, और जो रियल में यार इससे पढ़ रहे हैं, जुड़े हुए हैं बच्चे हैं, इसको यार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम लोग भी मोटिवेटेड रहें। आइए प्यारे बच्चों, ये हम लोग का यार देखो मतलब कि व्हाट्सएप ग्रुप है। आप एमटी की पाठशाला बॉयज, आप इस QR कोड को स्कैन करके इस ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। और इधर है यार एमटी की पाठशाला गर्ल्स इस QR कोड को स्कैन करके है ना व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकती हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप में देखिए आपको कितना शानदार शानदार चीज मिल रहा है। शानदार आपका यार है ना PDF, और PDF तो आम बात है, जो मैं आपको लिए ऑडियो रिकॉर्डिंग कर भेज रहा हूँ भैया वो रामबाण है। चलिए समय ज़्यादा जाया नहीं करते हैं, मन को शांत कीजिए और आइए आज हम लोग को महात्मा बुद्ध के बारे में समझ जाना है। भैया देखो तुम ध्यान से समझो और शांति से रहो। देखो बौद्ध धर्म से जितना भी इम्पोर्टेंट चीज है वो आपके दिमाग में रच बस जाएगा। देखो यार कहानी है 600 ईसा पूर्व की। कहानी क्या है भैया, पहले देखो कोई चीज को पकड़ो। 600 ईसा पूर्व की। और जो बच्चा मेरा यार वैदिक सप्ताह वाला क्लास किया है, और देखो अभी जो नए हो प्यारे बच्चों, मात्र यार 13 क्लास गया है, डेली यार 2 क्लास डेली जाता है। आप यार डेली 3-3 क्लास शुरू से देखना चालू कीजिए। देखिए यार आपका पक्का होगा, और क्लास देखते आइएगा, आपका मोटिवेशन अपने आप बढ़ते जाएगा। चलिए यार 600 ईसा पूर्व भैया, एक काल का कब का काल है 600 ईसा पूर्व? उत्तर वैदिक काल। समझिए कोई चीज का अगर उदय होता है तो उसके पीछे यार कोई ना कोई तो यार कारण रहता है। प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया था कि वैदिक काल में कर्म के हिसाब से आपको यार 4 वर्गों में समाज को बांटा गया था, है ना जी। कर्म के हिसाब से, कर्म के हिसाब से। और आप सभी जानते हैं क्या क्या भाई, तो ब्राह्मण, आपका यार क्षत्रिय, आपका यार वैश्य मतलब व्यापारी, और यार क्षुद्र चौथा नंबर। देखो यार पूरा मजे से समाज चल रहा था, क्योंकि समाज में जो ये वर्ण व्यवस्था था वो यार कर्म के हिसाब से था। मतलब ब्राह्मण का बेटा भी यार मतलब कि तेज नहीं है और ताकतवर है तो उसको क्षत्रिय का काम करना पड़ सकता है, उसको व्यापारी का काम करना पड़ सकता है। तो कर्म प्रधान समाज था। एक ही घर में ब्राह्मण भी थे, एक बेटा ब्राह्मण, एक बेटा क्षत्रिय, एक बेटा वैश्य भी है और एक बेटा शूद्र भी है, एक ही घर में। मतलब कर्म के हिसाब से डिवीजन था। लेकिन यार आगे जाकर धीरे धीरे जब समय बढ़ा और जब उत्तर वैदिक काल है, जो 600 ईसा पूर्व का जब अंत हो रहा है, तो प्यारे बच्चों संतुलन गड़बड़ा गया। पहले यार ब्राह्मण और क्षत्रिय कहे कि हम स्पेशल हैं, बिल्कुल स्पेशल, ठीक है जी, स्पेशल हैं। और यार मतलब स्पेशल हैं तो द्विज हैं, और द्विज हैं तो सफेद कपड़ा पहन सकते हैं, जनेऊ धारण कर सकते हैं, वेद पढ़ सकते हैं, संस्कृत बोल सकते हैं, हम VIP आदमी हैं। और हमारा बेटा अब इस समय जो घटना घट रही थी कि हमारा बेटा अब खराबो रहेगा तो ब्राह्मण ही रहेगा।
प्यारे बच्चों आगे चलकर यार वैश्य को भी यार द्विज समूह में शामिल कर लिया गया। तो द्विज समूह है ना जी में शामिल होने वाले कौन कौन हैं? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। लेकिन यार गड़बड़ा गया मामला कहाँ? यहाँ। अब समाज में यार जब यार जन्म के हिसाब से चीज होने लगेगा तो समाज यार असंतुलित हो गया और सब लोग यार है ना खराब नजर से यार आपको यार ये क्षुद्र की तरफ देख रहे हैं, तो समाज असंतुलित होगा। और जब समाज असंतुलित होगा प्यारे बच्चों तो नया नया विचारधारा का उदय होगा, है ना। ये 600 ईसा पूर्व के समय करीब यार 50-52 मतलब कि नया नया संप्रदाय बना। इसमें यार बौद्ध धर्म, जैन धर्म आपका सबसे महत्वपूर्ण है। और आज बात कर रहे हैं हम लोग यार बौद्ध धर्म का, है ना जी। माहौल बनेगा तब ना यार कोई नेता जीतेगा। समाज में सब शांति चलते रहेगा तो फिर कैसे परिवर्तन आएगा? तो परिवर्तन आने के लिए समझें कि वैदिक काल में हमारा यार समाज 4 वर्ग में बटा था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन आगे और ये बंटवारा कर्म के हिसाब से था। और 600 ईसा पूर्व उत्तर वैदिक जब यार अंत हो रहा था उत्तर वैदिक काल का, तो प्यारे बच्चों आपको यार कर्म के जगह यार जन्म के हिसाब से मतलब डिसीजन होने लगा, समाज असंतुलित हो गई। और आइए कैसे यार हमारे महात्मा बुद्ध का उदय होता है। प्यारे बच्चों महात्मा बुद्ध का जन्म आपको यार 563 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व भैया कहां? तो लुम्बिनी। और लुम्बिनी किस मतलब कि आपको यार जनपद में था, किस प्रांत में था, किसके अंदर आता था? तो कपिलवस्तु। कपिलवस्तु। और प्यारे बच्चों ये जो लुम्बिनी जगह है वो यार नेपाल की तराई में है, नेपाल की तराई में है। प्यारे बच्चों तो महात्मा बुद्ध का जन्म यार 563 ईसा पूर्व आपको लुम्बिनी, कपिलवस्तु। लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल की तराई में है प्यारे बच्चों। और देखो यार जब महात्मा बुद्ध पैदा हुए हैं तो भैया देखो इनके यार पिताजी, इनका पिताजी का नाम है यार सुयोधन। और यार इनके माता जी का पिता का नाम क्या था? सुयोधन। और प्यारे बच्चों इनके यार माता का नाम, इनके माता का नाम प्यारे बच्चों महामाया या माया देवी। चलिए इस स्लाइड से आपको इतना चीज समझना है कि महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी, कपिलवस्तु, नेपाल के तराई में। पिता सुयोधन, माता आपको यार महामाया या माया देवी। प्यारे बच्चों आगे आते हैं। देखो यार महात्मा बुद्ध जब पैदा हुए थे तो कोई साधु संत उनके पिताजी से कह दिया था कि आपका बेटा अगर दुख देख लेगा तो फिर मतलब कि सन्यासी बन जाएगा। और इस भय में पिताजी है ना जी हर तरह से मतलब कि उनको यार मतलब कि सारा सुख का व्यवस्था, क्योंकि उनके पिताजी यार राजा थे। और महात्मा बुद्ध यार आपको यार जाति से यार क्षत्रिय थे। और इनका यार गोत्र आपको यार शाक्य था। और आप जान रहे हैं कि इनके यार बचपन में हम इनको कहते थे बचपन में इनको कहा जाता था यार सिद्धार्थ। तो प्यारे बच्चों महात्मा बुद्ध की जाति पूछे तो क्या कहेंगे? क्षत्रिय। उनका यार गोत्र क्या है? इनका यार गोत्र है। और जो मैं बोल रहा हूँ सब इंपॉर्टेंट चीज है। इनका गोत्र है वो है शाक्य। और इसलिए यार महात्मा बुद्ध का यार उपनाम
शाक्य मुनि है, शाक्य मुनि है। और कल भी महात्मा बुद्ध का मैंने यार एक उपनाम आपको बताया था कल वाला क्लास में। क्या बोला था? एशिया का प्रकाश स्तंभ, द लाइट ऑफ एशिया, द लाइट ऑफ एशिया, एशिया का प्रकाश स्तंभ। एशिया का प्रकाश स्तंभ। चीजों को जरा ठीक से समझिए। तो जाति के कौन थे भाई? क्षत्रिय। गोत्र कौन है? शाक। बचपन में क्या कह रहे हैं? सिद्धार्थ। और शाक है इसलिए यार इनका उपनाम आपको शाक मुनि या एशिया का प्रकाश स्तंभ है। अब बचपन में सुयोधन जो पिता हैं, जैसे ही पैदा हुए तो साधु कह दिया कि दुख नहीं देखना चाहिए। पर कितने दिन तक यार आप अपने बच्चों को दुख से दूर रख सकते हैं? कितने दिन तक आप यार छुपा के रख सकते हैं? कहानी है, आइए आगे जानते हैं। भाई बचपन में थोड़ा सा यार दुर्भाग्यशाली रहे हैं हमारे गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ। दुर्भाग्यशाली इसलिए रहे कि इनकी यार जन्म होते ही यार माता की मृत्यु हो गई। जन्म जैसे ही हुआ वैसे यार इनकी माता की मृत्यु हो गई और इनका यार लालन पालन करने वाली है प्रजापति गौतमी। अब गौतमी देखिए टाइटल है। माँ जहां से आती थी महात्मा बुद्ध का, जहां ननिहाल था, ननिहाल यार कौशल में था, कौशल एक महाजनपद था, वहां यार इनका ननिहाल था और इनका टाइटल था गौतमी। तो समझिए कि बच्चा माँ का, पिता का नाम सुयोधन, माता माया देवी महामाया उनकी जो माँ है, उनकी मृत्यु हो गई यार बचपन में ही जैसे पैदा हुए। और लालन पालन जो महात्मा हमारे गौतम बुद्ध हैं, सिद्धार्थ हैं, उनका किया यार महाप्रजापति गौतमी। कहानी प्यारे बच्चों, माता का आए हैं तो सुनिए। जब महात्मा बुद्ध है ना जी माँ के यार गर्भ में थे तो माँ को यार हाथी का सपना आता था। लगता था कि हाथी जैसा बलशाली चीज उनके गर्भ में प्रवेश कर रहा है। तो माँ के जब गर्भ में थे प्यारे बच्चों, तो हाथी आपका यार पूछेगा हाथी किस चीज से रिलेटेड है, तो कहिएगा कि जब वो माँ के गर्भ में थे। जन्म हुआ प्यारे बच्चों तो यार कमल। और आज भी देखिए बौद्ध धर्म, कोई भी अगर बोध गया देख गए होंगे तो सबसे ज्यादा चढ़ावा यार कमल का फूल का ही है। तो जन्म का जो प्रमाण है वो किस संकेत से इंगित किया जा रहा है? कमल। और यार गृह त्याग, जब ये घर छोड़ दिए तो गृह त्याग करेंगे यार, तो गृह त्याग वाला चीज चाहिए, घोड़ा। और जब गृह त्याग किए प्यारे बच्चों, तो गृह त्याग किए तो ज्ञान मिला, और ज्ञान का प्रतीक यार बोधि वृक्ष, बोधि आपको यार वृक्ष। और प्यारे बच्चों मृत्यु, सब चीज पर हम लोग चर्चा करेंगे। मृत्यु का प्रतीक रहा यार स्तूप। समझिए शुरू से 600 ईसा पूर्व उत्तर वैदिक काल में समाज में संतुलन था। 563 ईसा पूर्व में सिद्धार्थ का जन्म हुआ। कहाँ? कपिलवस्तु लुम्बिनी कहाँ है प्यारे बच्चों? तो नेपाल में। पिता सुयोधन, माता कौन इनकी? तो महामाया या माया देवी। और माता की मृत्यु हो जाती है और लालन पालन इनका यार इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी कर रही हैं, और प्यारे बच्चों
हम लोग जान रहे हैं कि महात्मा बुद्ध यार क्षत्रिय थे और उनका यार गोत्र था शाक्य, इसलिए इन्हें यार शाक्य मुनि कहा जाता था। जब बचपन में माँ के गर्भ में थे तो गर्भ से संकेत आपका क्या है? हाथी। पूछेगा कमल किसका संकेत है? कहिएगा जन्म। घोड़ा तो गृह त्याग। ज्ञान तो प्यारे बच्चों है ना जी बौद्धि वृक्ष। और मृत्यु आपका यार क्या है? स्तूप। उसी तरह से आपको याद रखना है कि देखिए महात्मा बुद्ध के यार गृह त्याग को महात्मा बुद्ध के यार गृह त्याग को महाविनिष्क्रमण कहते हैं। महाविनिष्क्रमण कहते हैं भैया। इनके यार ज्ञान का प्राप्ति को, ये तीन चीज आप याद रखेंगे। इनके यार ज्ञान को प्राप्ति को बौद्ध धर्म में किस टर्म में बुलाया जाता है? तो धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन। और प्यारे बच्चों महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु है उसको कहा जाता है महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण। चलिए भैया इतना तो कहानियां समझे होंगे, अभी और मजा आएगा कहानी में। ये इंपॉर्टेंट था इसलिए लिखवाते चल रहे हैं ना, लिखते चल रहे हैं। गर्भ में थे तो हाथी, जन्म कमल, घर छोड़ के भागे घोड़ा से, ज्ञान मिला बोधि वृक्ष, मृत्यु हुआ स्तूप। उसी तरह से प्यारे बच्चों गृह त्याग को महाविनिष्करण, ज्ञान मिलना धर्मचक्र परिवर्तन, और प्यारे बच्चों आपको यार मृत्यु महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण। अब यार बाबूजी को जब साधु कह दिया है, इनको यार दुख है ना, जो राजा है ही थे, पिताजी वहां के यार राजा थे कपिलवस्तु के, ठीक है। तो सारा सुख सुविधा था प्यारे बच्चों, और सारा सुख सुविधा था, लेकिन कितना दिन तक, है ना। अब पिताजी ने यार प्लान किया कि भाई देखो किसी को भी बांधना है तो यार शादी कर दिया जाता है। तो महात्मा बुद्ध की यार शादी हो गई यार 16 वर्ष की अवस्था में, और जिनसे शादी हुआ उनका नाम है यार यशोधरा। और भैया इनका नाम क्या है? यशोधरा। और पुत्र भी हो गया प्यारे बच्चों। चलिए और पुत्र भी हो गया जिसका नाम है राहुल। और राहुल का देखो अर्थ ही होता है ना जी बंधन, एक और बंधन। अब देखो क्या बाबूजी क्या जुगाड़ लगाएं कि लड़कवा के ब्याह कर देते हैं। ब्याह कर देंगे तो भाई बंध जाएगा, गृहस्थी आश्रम में आ जाएगा, तो फिर ये भागे वाला सिस्टम नहीं होगा। तो इनकी शादी यशोधरा से हुआ और इनका पुत्र का नाम क्या है? राहुल। लेकिन यार एक समय तो ऐसा आएगा ना कि बाबूजी यार बूढ़ा होते जाएंगे और लड़का जवान होते जाएगा। तो महात्मा बुद्ध जब 29 वर्ष की अवस्था में आए तो यार पहली बार यार घर से निकले, और फिर इनको दुखों का सामना हुआ। इन्होंने यार आपको बूढ़ा को देखा, तो इससे पहले कभी यार बूढ़ा आदमी को देखे ही नहीं थे। तो अचंभित हो गए कि ऐसे काहे बूढ़ा है भाई, बाल काहे इसका पका हुआ है ना जी, ये लकड़ी लेके काहे चल रहा है। मृत शरीर देखें, बीमार को देखें, तो ये सब चीज देखकर महात्मा बुद्ध जैसे ही घर से निकले मन विचलित होने लगा कि यार हम तो जीवन में कुछ सीखे ही नहीं, रात दिन बेचैन रहने लगे। तो यार होने को कौन टाल सकता है प्यारे बच्चों। 29 वर्ष की अवस्था में महात्मा बुद्ध ने यार गृह त्याग कर दिया, और गृह कर दिया, मोह ममता को आपको यार छोड़ दिया। और 6 वर्ष तक पहले भटके। 6 वर्ष तक भटकने के बाद देखो राजकुमार कैसे कैसे भटक रहा है। 6 वर्ष भटकने के बाद बच्चा देखो क्या हुआ कि इनको यार वैशाली में आपको यार गुरु मिले इनको, है ना। उन गुरु का नाम है अलार
कलाम। और किस चीज के गुरु थे भैया, किस चीज के विद्वान थे वो? तो सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन। तो लड़कवा तो निकल गया बाबू घर से, 6 वर्ष भटका, है ना जी। और भटकते भटकते इनको यार गुरु मिले, और गुरु का नाम क्या है प्यारे बच्चों? अलार कलाम। और पूछ ले कि अलार कलाम का संबंध किससे है? तो सांख्य दर्शन से। अगर नहीं भी लिख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो लास्ट तक मैं आपके दिमाग में डाल दूंगा, और ऑडियो क्लिप में तो ये चला ही जाएगा, और सुन लीजिएगा, रिचार्ज हो जाइएगा, है ना जी। तो क्या जी, अलार कलाम किस चीज के गुरु हैं? तो सांख्य दर्शन के। प्यारे बच्चों, इनसे मिलने के बाद महात्मा बुद्ध का अगला कदम है वो यार बोध गया की तरफ है। और आप सब समझ रहे होंगे कि महात्मा बुद्ध बोध गया क्यों जा रहे हैं। नियति तो गया भैया, ये बोध गया। जिसको यार उरुबेला भी कहा जाता है, उरुबेला। और जो जो बच्चे क्लास का आनंद ले रहे हैं, आप लोग यार कमेंट वमेंट करके यार मोटिवेट रखिए, है ना जी। कितना देखिए, आपको शानदार नहीं लग रहा है? बताइए, जो यहाँ तक पहुंचे हुए हैं, तो कितना शानदार तरीके से यार आपको मतलब कि बिल्कुल सिंपली आपके दिमाग में घुस जाएगा चीज, है ना जी। उरुबेला, और उरुबेला में आप कोई बैठ गए यार, बोधि वृक्ष के नीचे। और बोधि वृक्ष किस चीज का वृक्ष है भैया? तो पीपल का। समझ गए? बोधि वृक्ष के नीचे बैठ गए, और अकेले नहीं बैठे, 5 गो यार साथ में आदमी लेके भी बैठे। ये 5 गो में एक हेड था जिसका नाम था यार कौंडिन्य, याद रखेंगे। बोधि वृक्ष के नीचे बैठ गए, सोचे कि तपस्या करेंगे तो भगवान आ जाएंगे, अब भगवान से दर्शन हो जाएगा, पूछ लेंगे कि क्या करें भाई, है ना भाई। लेकिन बहुत दिन तक प्यारे बच्चों बैठे रहे, और आपको कोई भगवान नहीं आए, इनकी स्थिति जर्जर हो गई, है ना जी। और लास्ट में यार एक महिला, जब इनके मतलब ऐसा जर्जर हो गया कि खड़ा भी नहीं हो पा रहे थे, तो एक महिला यार, है ना, जिस वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे महात्मा बुद्ध, तो भाई उस समय तो जंगल ही रहा होगा, और गांव में ऐसा कहना था कि उस वृक्ष के ऊपर ब्रह्म कौन होता है? ब्रह्म बाबा रहते हैं, और मनोकामना पूर्ण करते हैं। उसी तरह से एक महिला ने मनोकामना माना था, मनोकामना पूर्ण हो गया, और महिला मतलब छुप छुपा कर खीर लेके पहुंच गई गौतम बुद्ध के पास, वृक्ष के पास, और देखी तो ब्रह्म बाबा तो बैठले हैं। तो महात्मा बुद्ध ने यार खीर खा लिया, और निष्कर्ष निकाला कि दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है ना। एक पॉलिसी निकाला कि हमको यार सही ढंग से चलना चाहिए, और सही ढंग से जब चलेंगे तो जीवन में कोई भी आदमी यार मतलब कि सुख को प्राप्त कर सकता है। अब खीर खाएं तो ये 5 जो व्यक्ति है ना जी, कौंडिन्य और उसके यार 4 साथी, कहा तो ये तो यार गड़बड़ आदमी के गुरु बनाए हुए थे हम, है ना, ये तो फेल हो गए, समझिए मेरे बात को। और ये सब छोड़ छाड़ के टिकिया उड़ान, प्यारे बच्चों मतलब भाग खड़े हुए। बच्चा समझना है यहां से, ठीक है जी। महात्मा बुद्ध को ज्ञान मिला, ज्ञान नहीं मिला कि जीवन में मतलब कि यार, है ना, एक नियम से चलेंगे, नियम से चलेंगे, तो नियम उन्होंने बनाया यार अष्टांगी मार्ग। अष्टांगी मार्ग, अभी 8वां मार्ग आपको याद नहीं रखना है। इनका अष्टांगी मार्ग का मतलब कहना था कि यार नियमित व्यायाम करेंगे, नियमित मतलब कि यार ध्यान करेंगे, नियमित समाधि करेंगे, है ना जी, मार पीट नहीं करेंगे, बीच का रास्ता से चलेंगे तो जीवन में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको समझना है कि अष्टांगी मार्ग आपको यार मतलब कि किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है, गौतम बुद्ध से संबंधित है। प्यारे बच्चों, अब देखो यार, उरुबेला, बोध गया, बोधि वृक्ष, जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान मिला, वो यार नदी के किनारे था निरंजना। और
यही निरंजना यार आगे जाकर बन जाता है यार फल्गु। तो ऑप्शन में निरंजना और फल्गु दोनों रहे तो निरंजना करना है, और अगर फल्गु रहे तो फल्गु करना है, निरंजना रहे तो निरंजना करना है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ मिला। प्यारे बच्चों, कौन सा मार्ग बना लिए हैं? अष्टांगी मार्ग, अष्टांगी मार्ग। अब देखिए क्या हुआ कि बोध गया से उठे और प्यारे बच्चों ये यार पहुंच गए सारनाथ। और सारनाथ, ठीक ना जी, ये पहुंच गए कहाँ? तो सारनाथ। और प्यारे बच्चों सारनाथ यार बनारस के पास, बनारस के पास आपको यार यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है। सारनाथ जब पहुंचे तो यार ये पांचों, जो दूसरा था पांच, जिसका यार हेड कौन था? कौंडिन्य। वो कहा कि देखो आ रहा है धुर्तवा। मान लो गौतम बुद्ध यहाँ से आ रहे हैं तो कह रहा है कि आ रहा हो धुर्तवा। लेकिन प्यारे बच्चों अब समझिए कि ईश्वर का देन या क्या, गौतम बुद्ध यार इतने कॉन्फिडेंट थे और उनके चेहरे से यार इतना तेज मतलब कि चमकना प्रारंभ हो गया कि जैसे जैसे ये नजदीक पहुंचे ये सब यार गौतम बुद्ध के चरणों पर गिर गए। और भैया सिद्धार्थ ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध बन चुके हैं और उन्होंने पहला उपदेश इन्हीं को दिया। पांच मतलब कि जो इनका मतलब साथ में आदमी था पांच, पहला चेला बना। देखा गिर गया धड़ाम से ऐसा पर्सनालिटी कि राजा भगवान खुद सवार हो गए उन पर कि जाओ, है ना जी, इस जगत का कल्याण कर दो। तो यहाँ से प्रश्न बना कि गौतम बुद्ध को ने पहला उपदेश कहाँ दिया? तो यार पहला उपदेश आपको यार बनारस में दिया, सारनाथ में। कितने लोगों को दिया भाई? तो 5 को, है ना जी। और इसमें यार एक आपका एक कौंडिन्य याद रखना है। आगे जाकर यार बौद्ध धर्म बना, महात्मा बुद्ध जगह जगह जाकर प्रवचन देने लगे, इनके यार भक्तों की संख्या बढ़ने लगी। और बौद्ध धर्म में आपको यार एक चीज त्रिरत्न बना, याद रखेंगे। त्रिरत्न का संबंध जैन धर्म से भी है और बौद्ध धर्म से भी संबंधित है। तो भैया बौद्ध धर्म का जो त्रिरत्न है वो है यार बुद्ध, संघ, आपको यार धम्म, बुद्ध संघ और धम्म। तो पूछ ले कि बौद्ध धर्म का कौन सा त्रिरत्न है? तो खटाक से जवाब देना है बुद्ध, संघ और धम्म। गौतम बुद्ध के यार है ना भक्त तो बहुत बने, भक्त तो बहुत बने, लेकिन यार इनका सबसे यार जो मतलब कि पसंदीदा चेला था वो था यार आनंद। और दूसरा नंबर पर था यार उपाली। ये दोनों यार पक्का चेला था। पहली यार महिला शिष्या, आपको यार पहली महिला शिष्या, और पहली महिला शिष्या को जानने के लिए आपको चलना पड़ेगा यार गौतम बुद्ध के जन्म पर। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नेपाल के तराई में, माता महामाया पिता सुयोधन, माता की मृत्यु हो गई है। और लालन पालन यार कौन किया? तो मौसी माँ ने किया, महाप्रजापति गौतमी ने किया। और भैया जान रहे हो कि यार माँ जो जिसको पाल लेगी तो उसके पीछे कितना यार अगाध प्यार माँ का रहेगा बच्चा के प्रति। अब गौतम बुद्ध यार गृह त्याग दिए तो मैया कैसे रहेगा? तो माँ यार भटकते भटकते गौतम बुद्ध के पास पहुंची, कही कि ठीक है भैया माँ के रूप में नहीं मानोगे, है ना, लेकिन तुम्हारे यार मतलब कि दरबार में मतलब कि सबको मतलब कि जगह मिल रहा है तो हमको भी जगह दो। तो पहले यार महिला शिष्या आपको यार महा प्रजापति, आपको यार गौतमी है, याद रखेंगे। चलिए प्यारे बच्चों आगे आते हैं। अब देखो यार महात्मा बुद्ध उस समय देखो 16 महाजनपद था, 16 महाजनपद था। लेकिन महात्मा बुद्ध ने जहां सर्वाधिक सबसे बार जो उपदेश दिया, सर्वाधिक जो महात्मा बुद्ध ने यार उपदेश दिया प्यारे बच्चों, कौशल,
जहां महात्मा बुद्ध का यार मामू घर था, कौशल की राजधानी श्रावस्ती में, श्रावस्ती में। तो आपका प्रश्न बना कि भैया उस समय कितने जनपद थे, तो 16 महाजनपद। और महात्मा बुद्ध ने यार सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया, तो यार कौशल की राजधानी श्रावस्ती, श्रावस्ती। अब इंसान आया है तो इंसान को यार जाना भी है ना जी। बहुत सा बात समझिए, बौद्ध धर्म यार भगवान पर भरोसा नहीं करता था, लेकिन पूर्ण जन्म पर भरोसा करता था, याद रखेंगे, है ना जी। मूर्ति पूजा का विरोध करता था, और इस कारण से यार बौद्ध धर्म से चिढ़े कौन रहेंगे, हैं? उस समय के यार ब्राह्मण। उस समय समाज में जितना भी मतलब कि कुरीति थी, आज समाज में इतनी कुरीति है तो उस समय कितना रहा होगा। उसके ही खिलाफ गौतम बुद्ध यार खड़ा हुए, और धीरे धीरे यार जो कुरीति के जो शिकार लोग थे, गौतम बुद्ध के यार काफिले में शामिल होते गए। गौतम बुद्ध का यार प्रभाव बढ़ता गया प्यारे बच्चों, और अंतिम समय में 483 ईसा पूर्व में प्यारे बच्चों महात्मा बुद्ध पहुंचे यार कुशीनगर। और यहां पर यार इनकी मृत्यु हो गई हिरण्यवती नदी के किनारे, हिरण्यवती नदी के किनारे, हिरण्यवती नदी के किनारे। तो जन्म हुआ यार कपिलवस्तु लुम्बिनी, ज्ञान मिला बोध गया निरंजना नदी फल्गु नदी के किनारे, और मृत्यु हुआ यार 483 ईसा पूर्व में हिरण्यवती नदी के किनारे। लेकिन मरते मरते प्यारे बच्चों गौतम बुद्ध इतने मतलब कि आगे बढ़ गए थे, इतने आगे बढ़ गए थे कि उस समय यार हिंदुस्तान के सबसे बड़े बड़े राजा भी अपने मुकुट यार गौतम बुद्ध के चरणों में समर्पित कर देते थे, है ना जी। सब भक्त हो गए थे इनके। और इनके भक्त में कौन कौन, तो यार तुम्हारा यार बिंबिसार। जब मगध पढ़ाएंगे तो बताएंगे बिंबिसार के बारे में। उनका पुत्र अजात शत्रु, है ना जी। उद्यान अजात शत्रु का पुत्र, प्रसेनजीत, तो भैया ये सब जितने आदमी हैं वो यार उस समय गौतम बुद्ध के यार समकालीन थे, समकालीन थे। और भैया सब अपने आप में मतलब कि सुरमा थे। देखो आज ना बिहार गरीब हो गया। बिंबिसार यार मगध का मतलब कि हर्यक वंश का राजा थे। उस समय यार मगध इस भारत का यार सबसे मजबूत राजतंत्र था, सबसे ताकतवर राजतंत्र था। और सबसे ताकतवर लोग जब है ना गौतम बुद्ध के जब भक्त हो रखे हैं, तो फिर गौतम बुद्ध को यार फिर कोई समस्या नहीं है। बौद्ध धर्म इतना आगे बढ़ चुका था कि अब मृत्यु से भी यार कुछ फर्क नहीं होना है। चेला लोग यार है ना बन चुका है, संगठन बन चुका है, और संगठन आज भी बौद्ध धर्म आपका चल रहा है। प्यारे बच्चों आपको याद रखना है यार कुछ बौद्ध संगतियां। जैसे ही यार 483 ईसा पूर्व में ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई, तो जो पहला बौद्ध संगति है आपका, जौन साल मृत्यु हुई उसी साल कहाँ हुआ भाई, तो राजगृह में हुआ। राजगृह में हुआ, ठीक है जी। उस समय राजा कौन था, अजात शत्रु। और ये जो यार आपका मतलब कि ये जो आपका यार मतलब कि जो पहला बौद्ध संगति हुई, जो पहला बौद्ध संगति हुई, इसका यार अध्यक्ष थे आपको यार महाकश्यप। तो याद रखेंगे पहला बौद्ध संगति राजगृह 483 ईसा पूर्व। और भैया कौन इसके यार महा अध्यक्ष हैं, इसके अध्यक्ष कौन है, तो महाकश्यप। प्यारे बच्चों यार दूसरा बौद्ध संगति इसके यार 100 साल बाद, ईसा पूर्व में जैसे 100 साल बढ़ेगा तो कमेगा, माइनस में आप जोड़िएगा तो कोई चीज कर्ज है
हमारे पास यार 10 रुपया कर्ज था और 5 रुपया चुका दिए हैं, प्लस ऐड कर दिए हैं, 5 रुपया चुका देंगे, 5 रुपया मेरे पास कमा लेंगे, तो भैया हमारे पास 5 रुपये कर्ज रहा ना। तो 483 ईसा पूर्व के 100 साल बाद 383 ईसा पूर्व में प्यारे बच्चों, 383 ईसा पूर्व में आपको यार दूसरा बौद्ध संगति हुआ। कहाँ हुआ? वैशाली। वैशाली। और प्यारे बच्चों इसमें यार राजा कौन थे? तो काल अशोक। काल अशोक। और भैया अध्यक्ष कौन था? तो सबकामी। अध्यक्ष का नाम था सबकामी। प्यारे बच्चों तीसरा बौद्ध संगति, देखिए याद करा दूंगा, भागो मत, भागो मत, डरो मत, लड़ना है। तीसरा यार आपके जो आपका हुआ भैया 251 ईसा पूर्व में। किसके शासनकाल में? कहाँ हुआ भाई? तो पाटलिपुत्र पटना। आप जान रहे हैं कि पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र कुसुमपुर था। पाटलिपुत्र यार पटना में। और इस समय यार किसके अंतर्गत? अशोक। भैया ये काल अशोक अलग है और अशोक अलग है। और अध्यक्ष मुगली पुत्र, नाम देखो भयंकर है, तिस। मुगली पुत्र तिस। तो देखो यार कितना आसान है याद करना। पहला बौद्ध संगति यार 483 ईसा पूर्व, राजगिरी, अजात शत्रु, अध्यक्ष महाकश्यप। और दूसरा यार इसके 100 साल बाद 383 है ना जी। कहाँ? वैशाली। कौन राजा? काल अशोक। कौन अध्यक्ष? सबकामी। तीसरा 251 ईसा पूर्व। प्यारे बच्चों 251 ईसा पूर्व में जो तीसरा आपका हुआ राजा कौन? अशोक। आप तो जान रहे हैं कि अशोक ने यार कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया। तो कलिंग युद्ध यार कब हुआ? 261 ईसा पूर्व। उसके 10 साल बाद अशोक ने यार बौद्ध संगति किया यार तीसरा। और उस समय यार अध्यक्ष थे मुगली पुत्र तिस। आगे आते हैं प्यारे बच्चों और बात करते हैं यार चौथा बौद्ध संगति आपको यार है ना जी पहली सदी में। पहली सदी में कहा? तो कुंडल वन कश्मीर। कुंडल वन कश्मीर। और राजा कौन है भाई? तो कनिष्क। वही कनिष्क प्यारे बच्चों जो पीछे क्लास आपकी हैं, वो तो याद होगा किसने यार शक संवत बनाया 78 ईस्वी में। शक संवत बनाने वाला कौन है ना जी? तो आपको यार कनिष्क 78 ईस्वी में। तो कनिष्क के शासनकाल में यार आपको चौथा बौद्ध संगति हुआ। और इसमें यार अध्यक्ष पूछा जाता है प्यारे बच्चों। अध्यक्ष का नाम था वसुमित्र। वसुमित्र। तो देख लीजिए यार राजगीर में जो पहला हुआ उसमें अध्यक्ष थे यार कौन? महाकश्यप। दूसरा में यार काल सबकामी। अशोक वाला में मुगली पुत्र तिस। और चौथा में अध्यक्ष है यार आपको वसुमित्र। प्यारे बच्चों और कुछ भी समझना है कि देखो यार उस समय पढ़ा लिखा आदमी ना, मतलब कि आज देखो यार हाई फाई ककरो मारे के रहेगा तो गांव में जाएगा तो अंग्रेजी बोलेगा दिस डैट है ना जी, पर समझेगा उसको कुछ है कोई नहीं। तो उसी समय यार आप उस समय यार मतलब संस्कृत सबसे मतलब कि नॉन भाषा था, समझ रहे हो बात। लेकिन एक आम आदमी यार संस्कृत को सही ढंग से समझ नहीं पाता है। आज भी यार पंडित जी जो आपका मंत्र पढ़ते हैं तो आपको समझ में आता है। आप तो इंतजार करते हैं कि कखनी मंत्र खत्म होवे, कखनी आरती होवे या कखनी प्रसादी मिले, तो वो रियल बात है ना जी। प्यारे बच्चों तो महात्मा बुद्ध के फेमस होने का जो बड़ा कारण था कि इन्होंने यार अपना यार जो मतलब कि उपदेश सारा जो दिया वो पाली भाषा में दिया। पाली भाषा, क्योंकि यार इसको सब जन समझता था, ये फेमस था। तो प्रश्न बन गया कि महात्मा बुद्ध ने यार अपना उपदेश किस लैंग्वेज में दिया? पाली। अब यहाँ से आइए प्यारे बच्चों,
भाई देखिए, पत्नी महात्मा बुद्ध का 16 वर्ष की अवस्था में शादी हुआ प्यारे बच्चों। और शादी के बाद है ना 29 वर्ष की अवस्था में वो बेटा को छोड़कर, घर छोड़कर यार भाग गए। पत्नी कौन है? यशोधरा। राजकुमार से अगर किसी का शादी हो रहा है तो भाई वो राजकुमारी ही होगी, अपने पापा की यार मतलब दुलारी होगी। और उसको छोड़कर चले गए तो यशोधरा का तो जीवन दुख में ही रहा। तो यशोधरा के दुख को लेकर यशोधरा नामक पुस्तक, यशोधरा नामक पुस्तक आपको लिखने वाले हैं मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त। और आपको यार एक पुस्तक याद रखना है, बुद्ध चरित्र। और देखते हैं कि कौन बच्चा यहाँ तक पहुंचा है ना जी। वो जवाब देगा, कमेंट करेगा कि बुद्ध चरित्रम नामक यार पुस्तक के रचयिता कौन है। आइए हम लोग करते हैं फिर से रिवाइज। प्यारे बच्चों, 600 ईसा पूर्व, उत्तर वैदिक काल, समाज के 4 वर्ग है ना जी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य स्वघोषित द्विज समूह में चले गए और क्षुद्र के ऊपर यार टॉर्चर होने लगा। प्यारे बच्चों, समाज असंतुलित हो गया तो बहुत सारा विचारधारा उत्पन्न हुआ। उसमें यार बौद्ध धर्म की शुरुआत किए हैं गौतम बुद्ध का प्यारे बच्चों यार जन्म है ना 483 ईसा पूर्व में, 563 ईसा पूर्व में आपको यार कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ। पिता सुयोधन, माता माया देवी की मृत्यु हुआ तो लालन पालन महाप्रजापति गौतमी। 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा से यार शादी हुई, पुत्र हुआ यार इनका राहुल। और प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि इनके गुरु बने यार 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किए। और इनका यार गुरु बने कौन? तो अलार कलाम। और ज्ञान मिला यार इन्हें निरंजना नदी, फल्गु नदी, बोधि वृक्ष के नीचे। आपको कहाँ? तो बोध गया में प्यारे बच्चों। और आगे जब हम लोग आते हैं भैया मेरे, तो माँ के जब गर्भ में थे तो हाथी, जन्म कमल, गृह त्याग घोड़ा, ज्ञान प्यारे बच्चों बोधि वृक्ष, मृत्यु स्तूप। गृह त्याग को कहते हैं महाविनिष्कर्मण, ज्ञान प्राप्त करना धर्म चक्र परिवर्तन। और प्यारे बच्चों मृत्यु महापरिनिर्वाण। और महात्मा बुद्ध ने यार सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया। कौन भाषा बोलते थे? तो पाली। चलिए मजा आया होगा तो यार ये बुद्ध चरित्र मैं देखूंगा कि आप यार कौन मतलब कि कमेंट करते हैं। सबको प्यार, जय हिंद, जय भारत।